Hello students, good morning. You are connected with RK Swaj for Mathematics 10 plus 2. Chapter name is Vector and topic is solution of exercise 6th. Question number 28. Statement है if vector A, vector B, vector C be three vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0. And magnitude of vector A is 3, magnitude of vector B is 4, magnitude of vector C is 5. Then find the value of vector A dot B plus vector B dot C plus vector C dot A. क्या दे रखा है? 3 वेक्टर दे रखे हैं और तीनों वेक्टर के सम 0 के लिए बोला गया है और सबके मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दे रखा है, B के मैग्नीट्यूड दे रखा है, वेक्टर C का मैग्नीट्यूड दे रखा है। पता लगाने के लिए कह रहा है A डॉट बी वेक्टर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी। तो सबसे पहले लिखते हैं जो गिवन है वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू 0। हम C को राइट साइड लेकर चलते हैं तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस वेक्टर C हो जाएगा। बोथ साइड वेक्टर A से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर A से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा? अंदर भेजोगे यानी कि आ चुका अपने पास वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू A वेक्टर इंटू माइनस C वेक्टर। अब A को अंदर भेजोगे तो वेक्टर A इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस का साइन हमने बाहर रख लिया है तो वेक्टर A डॉट वेक्टर C। अब आप जानते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर A को वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का स्केयर लिख सकते हैं प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर A डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर जो माइनस था वो इसी को इधर ले आया हमें लेफ्ट साइड पे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 0। कहाँ से आ रहा है? जब आप यहाँ पर आप B से मल्टीप्लाई करते, किसको? इस रिजल्ट को आप जब B से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जाएगा, जब C से मल्टीप्लाई करोगे A की जगह तो रिजल्ट ये बन जाएगा। तो मतलब मैंने क्या बोल दिया? सिमिलरली 2 रिजल्ट और बन जाएंगे। इसको देखते हैं क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्केयर है तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्केयर हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद C को दोनों से मल्टीप्लाई यानी कि C डॉट A प्लस C डॉट B। क्यों? क्योंकि इसको देखेंगे तो A का मैग्नीट्यूड का स्केयर है तो A वेक्टर डॉट B A वेक्टर डॉट C प्लस किया गया तो यहाँ पर C के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पर B के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी, उनका सम 0 के इक्वल। तो 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। नेक्स्ट अभी तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या गया था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में उन्होंने कहा था कि आप देखें तो यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे इक्वेशन फर्स्ट है। यहीं से हम क्या करते हैं, इसमें फोर्थ इक्वेशन बनाते हैं। क्या है? यहां से वहां से उठाकर ये रिजल्ट कैसे आया? तो मैं बोल रहा हूं A का मैग्नीट्यूड कितना बताया था उन्होंने? A का मैग्नीट्यूड उन्होंने अगर आप देखो तो 3 बोला गया है तो इसका मतलब 3 का स्केयर डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। प्लस में एज इट इज है दोनों के दोनों A डॉट B प्लस A डॉट C। देख पा रहे होंगे इसको इक्वेशन फोर्थ बोल रहे हैं। तो जो 2 इक्वेशन और थी उनको भी हम इसी तरीके से A डॉट बी प्लस 16 कहाँ से आएगा? क्योंकि B के मैग्नीट्यूड का स्केयर करेंगे तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, क्योंकि B का मैग्नीट्यूड उसने दिया था उसका 4 तो उसका स्केयर हो जाएगा 16। B डॉट C एज इट इज रखा इज इक्वल टू 0 है C डॉट A प्लस B डॉट C। बट यहाँ पर क्या था? C के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, जो कि C का मैग्नीट्यूड उसने 5 दे रखा था, उसका स्केयर करेंगे तो 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम 4th, 5th, 6th तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। किस लिए?
जो रिजल्ट हमें चाहिए था वह यहीं से मिलेगा। तो डबल हो जाएंगे, आप देखोगे यहाँ पर ए डॉट भी एक तो ये रहा, फिर ए डॉट भी एक, ये दो हो गए, सी डॉट एक ही रहा, सी डॉट एक ही रहा, दो हो गए, बी डॉट सी और बी डॉट सी, तो ये डबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डबल ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 50 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -50 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो -25 बन जाएगा। मांगा तो इसने यही था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या आएगा, तो वो आया -25। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी डॉट नहीं कहेंगे, कोमा, यानी कि अलग अलग से वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट डी। तो आप ऊपर अभी एक पार्ट सोल्व करके है, बिल्कुल सिमिलरली उसी के तरीके से चलाना है। यहाँ भी हमने ए प्लस बी को अकेला करके सी को राइट साइड में भेज दिया, नेगेटिव हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ए के वेक्टर ए का स्केयर प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बाकी भी सिमिलरली आपने जो पीछे उस समय किए थे बिल्कुल सेम, वहां से बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, यहाँ पर सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा। तो मैं ये कह दूं कि फर्स्ट जो हमारे अभी से लास्ट सम किया था सोल्व, बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं हम। तो ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर यहाँ पर अगले में बी के आ जाएगा, अगले में सी का आ जाएगा। तो ऐसे ही किया था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, फिर लास्ट सम में इसको सेकंड, इसको थर्ड। बट यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, ए बी सी क्या चीज है, वेक्टर ए बी सी यूनिट वेक्टर बोले गए। यूनिट वेक्टर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो पीछे अलग था, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग दे रखा था। ए का उसने 3 दिया था, बी का मैग्नीट्यूड उसने 4 दिया था, सी का मैग्नीट्यूड उसने 5 दिया था। बट यहाँ पर सबका इक्वल टू 1 क्यों लिखा मैंने, इक्वल टू 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो अब इन इक्वेशन में डाल देंगे, किसमें, इसमें, इसमें और इसमें। तो लिख दिया अबव इक्वेशन में, यहाँ हम सब का ए का मैग्नीट्यूड डाल दिया, बी का मैग्नीट्यूड डाल दिया, सी का मैग्नीट्यूड डाल दिया। इनके मैग्नीट्यूड स्केयर करोगे तो 1 का स्केयर 1, 1 का स्केयर 1 का स्केयर। इसको मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल दिया। अब क्या करता हूँ, मैं तीनों को ऐड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा फिर से मैं डबल पाऊंगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आगे, थर्ड पार्ट। ए का मैग्नीट्यूड दिया गया 3 दिखाई दे रहा होगा, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 5 है, सच दैट ईच इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू। क्या कह रहा है, अगर ए की बात करें वेक्टर ए की, तो बी और सी के सम के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, और बी की बात करूं तो ए और सी के सम के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, और सी की बात करूं तो ए और बी के साथ सम जो आएगा उसके साथ परपेंडिकुलर रहेगा। तो फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। ये है स्टेटमेंट आपके सामने। तो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन क्या था, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद ए परपेंडिकुलर किसके साथ है, ए परपेंडिकुलर बी प्लस सी के साथ, बी किसके साथ है, सी प्लस ए वेक्टर के साथ, और सी किसके साथ है, ए प्लस बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। उसमें कहा है गिवन है, ये सारी चीजें इतनी यहाँ तक गिवन है स्टेटमेंट में से उठाइए। अब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो जाएगा, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। तो हम भी वही लिख रहे हैं, ए डॉट बी का मतलब है यहाँ पर ए डॉट बी प्लस सी डाल दिया, और बी डॉट सी प्लस ए, यहाँ पर इक्वल आएगा सी डॉट ए प्लस बी, और सब का रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। एक ही लाइन में लिख दिया। अब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी
क्या किया मैंने, ब्रैकेट ओपन की, इसकी भी तीनों की ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिखकर इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया गया। जो उसको चाहिए था, क्या चाहिए था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी चाहिए था, स्केयर नहीं चाहिए था। मैंने अपनी तरफ से स्केयर डाला है। क्यों डाला है अभी आपको समझाते, क्योंकि स्केयर की सहायता से हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इस स्केयर को हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, ए को ए से, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को ए से, ए को बी से मैंने यहाँ लिख दिया, ए को जब सी से करते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर बी को बी से, यानी कि ए बी बी सी सी इकट्ठे लिख लिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो बाद में आप ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर प्लस बी डॉट बी को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड बी का, इसी तरीके से मैग्नीट्यूड सी का स्केयर हो जाएगा। प्लस में बनता है अपने पास ए डॉट बी ए डॉट सी, ये तो ये डबल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, इसका मतलब आप जानते हैं इनका भी डबल लिख सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप देख लेंगे यहाँ पर क्या चीज़, एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका था, क्या, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, क्या है अपने पास, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0 था, इसका भी 0 इसका भी 0 दे रखा है यहाँ पर। एक तरीके से हमने ये 0 डाल दिया, तो क्या रह गया, मैग्नीट्यूड ए का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्केयर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब ये 3 था 4 था 5 था, इनके स्केयर का सम करूंगा तो वो आ रहा है मेरे पास 50। तो मांगा क्या था, स्केयर नहीं मांगा, क्योंकि ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्केयर था। हम स्केयर उधर जाके क्या कहाँ डाल देंगे, 50 की तरफ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, स्केयर रूट। तो 50 का स्केयर रूट 5√2 होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, शो दैट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी के मैग्नीट्यूड इंटू ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो रिजल्टेंट आएगा इसका और इसके, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और ये ए और बी जो 2 वेक्टर हैं वो नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब जीरो वेक्टर नहीं है। तो हम मान लेते इसको u कह देते, इसको v कह देते, तो मैं वही लिख रहा हूँ, इसको मैंने u लिख दिया और इस सेकंड यानी कि जो डिफरेंस वाले को मैंने v कह दिया है। अब u डॉट v अगर आप निकालते वेक्टर में तो कि u की मैंने वैल्यू यहाँ डाल दी, v की मैंने, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलता है यहाँ इस तरीके से। वहाँ पर a डॉट a के मैग्नीट्यूड का स्केयर आप लिख सकते हैं इसको इसी तरीके से। यहाँ पे आगे चल के b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा तो उसको भी आप बी स्केयर लिखेंगे। और उससे पहले हम देख पा रहे होंगे बी डॉट वेक्टर बी जो लिखा गया है उनको मैग्नीट्यूड ऑफ बल्कि स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी लिख सकते हैं। तो माइनस में ए बी इसी तरीके से लिखा है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, मैंने ए बी लिख दिया बी ए को। तो यहाँ पर भी आप इसी तरीके से माइनस में डाल दिया आपने बी का स्केयर का मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर। तो ये आप देखोगे तो क्या रिजल्ट रहेगा, ये ए बी है, ये ए बी है, मतलब ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 बन गया। अच्छा जी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। अब हमने क्या किया था, दोनों की मल्टीप्लाई की थी, u इंटू वी। यू किसको कहा था, इसको कहा था, v मैंने इसको कहा था। दोनों के डॉट प्रोडक्ट अगर मैं 0 शो कर देता हूँ तो इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर, तो वही मैंने किया, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दी थी। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं u इज परपेंडिकुलर टू v, या फिर u भी कह सकते हैं दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। यही हमें शो करना है। नेक्स्ट है 38। पहले एक बार स्टेटमेंट सुनिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। एंड सम सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 30। उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 का है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 3। और दोनों की स्केलर प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, वो 3 है। स्केलर प्रोडक्ट आप जानते होंगे, डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 3 गिवन है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेट कर लेते हैं थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी।
इट इज गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज 3, यानी कि डॉट प्रोडक्ट उन्होंने कहा था कि 3 है, और थीटा 30 डिग्री, क्योंकि उन्होंने दे रखा है उन दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री है। एंड वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कितना है ये नहीं पता, यही तो निकालना है। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है जो गिवन है। तो ए डॉट बी आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। फार्मूला एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। अब ए डॉट बी तो आपने पहले से ही पता है क्या है, 3 है, डाल दी हमने वैल्यू। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहाँ पर चाहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ए लिख लो या फिर बी लिख लो। इंटू थीटा पता है 30, तो कोस 30 की वैल्यू आप जानते होंगे। कोस 30 की वैल्यू क्या है, कोस 30 होती है √3/2, तो √3/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, मैंने उल्टे लिख दिए। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर को अकेला करते हैं तो कहाँ चला जाएगा, 3 के अपॉन में √3, और यानी कि 6/√3 भी कह सकते हो। उसको रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या पाओगे, 2√3 पाओगे, जिसकी वैल्यू आप डाल सकते हो 3.464। अब ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, चाहे इसका कर लो चाहे इसका कर लो। तो यहाँ पर देखोगे तो दो स्क्वायर रूट हो जाएंगे, इसलिए अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट डाल देते हैं। क्या ही 3.464 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आएगा 0.86, तो 1.861, 1.861, जो कि उसने खुद कहा था दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज आल्सो 1.861। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अभी तक तो स्टेटमेंट सेम चल रही है। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60, वहां पर 30 था तो अब 60 आया है। देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, ये क्या होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2, वहां पर 3 दिया गया था, बिल्कुल सेम उसकी कॉपी है। तो लिखा हमने जो दिया गया था वेक्टर ए डॉट बी 1/2 है, थीटा 60 है, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ए डॉट बी फार्मूला बोलता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो वहाँ पर जो वैल्यू हमें पता थी डाल दी हमने। ए डॉट बी 1/2 पता था, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और थीटा अपने को पहले से पता है 60 है, इसलिए हमने 60 रख दिया। तो यहाँ पे आप रख सकते हो क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इनटू में कोस 60 1/2 है इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर उधर भगाओगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, +-1 होता है, यानी कि रूट, स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट। तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। यही तो सॉल्यूशन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिएगा, क्या है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में, इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर एंड वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 8, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। तो सॉल्यूशन की बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिला हुआ है, 8 की इक्वल मिला हुआ है। प्रोडक्ट किन की, दो वेक्टर कौन कौन से, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर एक्स वेक्टर प्लस वेक्टर ए। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो दे रखी है, इसको कैसे डॉट प्रोडक्ट में डालते हैं हम, तो हमने पहले x को उठाया, x और a से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पूरी ब्रैकेट से, फिर -a को उठाएंगे, उसको x वेक्टर प्लस वेक्टर a से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इज इक्वल टू 8 उसने पहले से दे रखा है। तो इस तरीके से हम अंदर भेज देंगे x को, तो क्या बनेगा, वेक्टर x डॉट वेक्टर x प्लस में आ जाएगा वेक्टर x डॉट वेक्टर a, माइनस में आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर x, माइनस में आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर a इज इक्वल टू 8।
अब इसको क्या लिख सकते हो, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड का स्केयर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर 8। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड पता है क्या, बिल्कुल पता है, क्योंकि उसने कहा था इफ वेक्टर ए इज ए यूनिट वेक्टर। अगर वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो आप डाल सकते हो इसकी जगह 1 का स्केयर 1 होता है, 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो वेक्टर एक्स के मैग्नीट्यूड का स्केयर 9 है, तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर उधर जाकर स्केयर 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इफ बोथ वेक्टर की प्रोडक्ट दी गई है 8 और ए का मैग्नीट्यूड अब की बारी 8 टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी दिया गया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम पहले जो गिवन है उसी के उठा के लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। फिर से सिमिलरली प्रोडक्ट करते हैं, ए की इसके साथ, फिर बी को इस पूरे के साथ किया गया, फिर ए को अंदर भेजागा, ये आएगा, बी को अंदर भेजेंगे तो इज इक्वल टू 8 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का है, तो यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही हो, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको बोल देंगे स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इसको बोल देंगे स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, बट नेगेटिव में इज इक्वल टू 8 है। अब उसने एक रिलेशन दिया गया था, यहाँ पर देखोगे तो आप नजर आएगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड इक्वल टू 8 टाइम ऑफ वेक्टर बी है। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए की जगह हम रख लेंगे क्या चीज़, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे 8 टाइम ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो 8 का स्केयर 64 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर हो जाएगा, माइनस में बी का मैग्नीट्यूड का स्केयर है। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो 64 में से 1 जाता है तो क्या रहता है 63 हो जाएगा। अब 63 हो जाएगा 8 अपॉन में चला जाएगा 63, तो ये स्केयर उधर जाके स्केयर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट ऑफ 8 अपॉन 63, जिसको कैलकुलेशन करोगे तो 7 9 जा होता तो 9 का बाहर आ जाएगा 3, और 4 2 जा 8 होता तो 4 का आ जाएगा 2। तो इस वेक्टर ए क्या दे रखा है, बी का 8 टाइम का मैग्नीट्यूड दे रखा था, हम यहाँ से बी की वैल्यू डालेंगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16√3/√3√7। तो ए और बी की वैल्यू निकल जाती है, यही हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट नजर डालते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आज कुछ डिस्टर्बेंस है, तो 32 सम की बात कर रहा हूँ। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर such that magnitude of vector A is equal, magnitude of vector क्या दिया गया है, magnitude of vector A is 2, magnitude of vector B is 3 and dot product of vector A dot B is 4। तो सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस वेक्टर B को आप लिख सकते हैं स्केयर रूट डालकर स्केयर कह लो, या स्केयर डाल के स्केयर रूट डाल दिया हमने। अब अंदर ही अंदर आप स्केयर को इनटू में डाल देंगे, 2 ब्रैकेट के अंदर मैग्नीट्यूड का साइन हटा देंगे। यहाँ पर देखोगे, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो चीज़ है वो क्या आएगा, आप इतना तो समझते होंगे, मैग्नीट्यूड ए का स्केयर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। क्यों लिख दिया डबल, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, दोनों एक जैसे, तो नेगेटिव डबल हो जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया है तो 4 हो गया, तो इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू हमने डाल दी, तो कैलकुलेशन होकर आ जाती है √5। निकल चुका आंसर। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट में फिर से स्केयर ऑफ, वहाँ पर स्केयर नहीं पूछा था, यहाँ पर दिया गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 और ए डॉट बी के वेक्टर 1 वैल्यू दे रखी है, तो हम लिख लेते हैं स्केयर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू, स्केयर को मतलब 2 बार लिख लेंगे बट ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। जैसे डॉट प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट करते हो आप पाओगे इस तरीके से, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का पता है 3, तो इनकी सबकी वैल्यू डाल दी जाएगी।
उसकी कैलकुलेशन आती है 23। तो इसका मतलब स्केयर की वैल्यू मांगी थी, तो स्केयर हम लेकर चले थे, तो स्केयर की वैल्यू आ चुकी है, तो वही रख देंगे हम 23। नेक्स्ट 23rd, if vector A and vector B are unit vector and theta is the angle between them, show that sin theta by 2 is equal to half of magnitude of vector A minus vector B। तो इसके लिए हम कहने का मतलब क्या है, ए और बी कैसे यूनिट वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है, और थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, और शो करना हमने ये रिजल्ट। तो लिख लेते हैं वेक्टर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स और दोनों का मैग्नीट्यूड 1 बनेगा। तो इस तरीके से हम थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी का फार्मूला हम जानते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 कोस थीटा लिख देंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 जो है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो ए डॉट बी वेक्टर की इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कोस थीटा। अब हम लेकर चलते हैं ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्केयर, तो क्या होता है, इसको 2 बार लिख लेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे चल के हम इसकी मल्टीप्लाई देखें तो क्या मिलती है, ये आगे चल के आएगा रिजल्ट आपके सामने, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्केयर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्केयर। तब इनकी वैल्यू डाल दी जाएगी फिर से, तो क्या आएगा रिजल्ट अपने पास, 2 माइनस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 2 हो जाएगा। 2 को बाहर रखें, 1 माइनस कोस थीटा की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दी जाएगी, और 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस रिजल्ट को लिख दिया जाएगा। अब स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। कहने का मतलब क्या है, इधर जो वैल्यू चली हुई थी ये अपने पास किसका था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर था, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब साइन थीटा बाई 2 को अकेला कर लो, साइन थीटा बाई 2 को अकेला करोगे तो कहाँ चला जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही शो करना था। 34, इफ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल किसके साथ, विद आई जे कैप एंड के कैप एंड हैज मैग्नीट्यूड 3, then prove that the angle between vector A and each of I cap, J cap and K cap is cos inverse 1/√3। ये प्रूव करना है। तो क्या दिया गया है, पहले से बता रहा है वेक्टर A जो है इक्वल एंगल बनाता है किसके साथ, I कैप, J कैप, K कैप के साथ, और उनका मैग्नीट्यूड बता रहा है जो कि 3 है। किसका मैग्नीट्यूड है, वेक्टर A का। प्रूव करना है कि उनके साथ जो एंगल बनेगा वेक्टर ए का, आई कैप, जे कैप, के कैप सबका यही बनेगा। ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए कौन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ईच ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप के बीच में एंगल थीटा आता है। इसलिए कोस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ए कैप इंटू जे कैप, क्योंकि इन दोनों के बीच पहले एक वेक्टर और आई कैप के साथ निकला, फिर एक वेक्टर और जे कैप के साथ, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर के, यानी कि ए वेक्टर और के कैप के साथ एंगल निकालेंगे। पहले आई कैप और ए वेक्टर के साथ निकालेंगे तो यही फार्मूला बनेगा। ए कैप की, ए वेक्टर की वैल्यू डाल दी, आई कैप एज इट इज है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता है 3 दे रखा है, आई कैप का मैग्नीट्यूड यानी कि यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इसलिए इसको वैल्यू 1 डाल दी। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एक्स आएगा, एक्स बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू 3 कोस थीटा, क्यों, क्योंकि 3 को उधर भेज देंगे तो कोस थीटा के साथ चला जाएगा इनटू में, तो एक्स इज इक्वल टू कोस 3 थीटा। इसी प्रकार से हम वाई की वैल्यू निकाल 3 कोस थीटा, जेड की भी 3 कोस थीटा आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 दिया गया है, तो इसका मतलब हमने जो लेट किया था वो क्या था, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप था, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट डाल देंगे मैग्नीट्यूड के लिए, वो उसने दे रखा है 3। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया अपने को, क्या एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पर, कहाँ से उठाकर, एक्स ये रहा, वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो रूट ऑफ एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू जैसे डालने पर ये आएगा इक्वल टू 3 है। स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्केयरिंग से पहले आप एक बार छोटी सी कैलकुलेशन कर लें,
जो कि 999 यानी कि 27 कोस स्क्वायर थीटा, 27 का रूट कोस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, कोस थीटा बाहर आ गया इक्वल टू 3 है। कोस थीटा की वैल्यू 3/√27 जिसको 3√3 बोलोगे, रेशनलाइजेशन करोगे तो 1/√3 पाओगे। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कोस इनवर्स 1/√3 बनेगा। ही तो हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्या है, इफ ए यूनिट वेक्टर if a unit vector a vector makes angle pi/4 with I cap, pi/3 with j cap and an acute angle with k cap, यानी कि I cap के साथ दे रखा है, j cap के साथ दे रखा है, k cap के साथ एंगल नहीं पता, इतना पता है acute है। then find the component of vector a and the angle theta। ए के कंपोनेंट भी बताने हैं और थीटा एंगल कितना निकलेगा ये भी बताना है। तो सॉल्यूशन के लिए लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी द यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो यहाँ से आप इसको आगे इस तरीके से जोड़ोगे, सिंस वेक्टर ए मेक्स एंगल 45 विद आई कैप, तो पहले हम किसका वेक्टर ए और आई कैप के साथ जो एंगल निकालते हैं उसकी बात इस तरीके से कर रहे हैं। कोस pi/4 इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू आई कैप का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे किस चीज़ की, ए वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो उसने हमें लेट किया था तो लेट की डाल दी, आई कैप एज इट इज है, इनका मैग्नीट्यूड हम आगे चल कर डाल रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगी, ये भी यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगी। कहने का मतलब x बच गया आपके पास, कौन है cos 45 इज इक्वल टू x। cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो x की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। इस तरीके से कोस की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू कोस pi/3 इज इक्वल टू 1/2। तो वहां पर आप ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है। अच्छा जी, तो अब ये यूनिट वेक्टर है तो हमने इसकी वैल्यू डाल दी 1। तो वहां पर आप x की वैल्यू निकाल चुके हैं, y की वैल्यू निकाल चुके हैं, z की वैल्यू नहीं पता। तो z की वैल्यू नहीं पता तो z को मैंने z ही लिख दिया। तो 1/2 प्लस 1/4 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसमें डाल दी हमने वैल्यू, x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, z निकालने वाले हैं। तो z निकालोगे तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब अगेन थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर के कैप, यहाँ पर के कैप बोले तो कोस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर के कैप, दैट इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 1/2। कहाँ से, फर्स्ट का यूज जो कर लिया मैंने। तो थीटा की वैल्यू आप बता सकते हैं, इसको क्या रहेगी यहाँ पर थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2 कब होगा, ये कोस pi/3 होगा या फिर 2π/3 होगा, क्योंकि जो एंगल लेना हमने वो थीटा जो है, थीटा की वैल्यू 0 से pi/4 के बिटवीन चाहिए। ये थीटा नहीं, ये 0 है, ये थीटा है, ये पाई है। तो पाई और 0 के बिटवीन रहनी चाहिए थीटा की, इसलिए pi/3 भी हो सकता है, 2π/3 भी हो सकता है। बट थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देयरफॉर थीटा क्या रहेगा, 2π/3 को हटाकर क्या लिख देंगे, अकेला pi/3। z की वैल्यू 1/2 हैंस द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर क्या आ जाएगा कि हमने x y z की वैल्यू डाल दी, कॉपी x y z ये है स्केलर कंपोनेंट, और वेक्टर कंपोनेंट में आई कैप जे कैप के कैप और लग जाएगा, सो स्केलर उनके साथ में। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर, उनका सम क्या कह रहे हैं, वो भी कह रहा है यूनिट वेक्टर है।
कहता प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या है, √3, ये प्रूव करके दिखाना है। तो लेट कर लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी यूनिट वेक्टर सच दैट उनका सम का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है। एक तरीके से स्केयर करेंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। अब स्केयर को आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 2 बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट बनेगा, इसको भी जानते होंगे ये बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है यूनिट वेक्टर, ये भी क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू भी 1 डाल देंगे तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो आगे चल के हम ए डॉट बी की वैल्यू डालने वाले हैं। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केल यानी कि 1 का स्केल 1 हो जाएगा, बी का भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 है। ये ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ गई, वो भी डबल के साथ। डबल है किसका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब वो हमने बात करनी है डिफरेंस की। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्केल को आप लिख सकते हैं 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसका भी वैल्यू 1 डाल दी हमने, इसकी वैल्यू 1 डाल दी। ए डॉट बी की अभी हमने डबल के साथ आ रही है -1, तो उसकी जगह हमने -1 डाल दी। किसके साथ, यहाँ पे -1 डाल दी। बट ध्यान दें 2 दोबारा से नहीं लिखना 2, क्योंकि डबल ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू -1 है, सारे की -1 है, तो इसका मतलब -1। तो इक्वेशन फर्स्ट से पूरा रिजल्ट हम 3 बना पाए हैं। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। √3 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो 3 था, क्योंकि ये स्केयर था, उधर जाके स्केयर रूट हो जाएगा। आज के लिए